बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मास्टर अहमद अली और अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइंस टीचर। आज हम आपकी खिदमत में कक्षा 6 की गणित जिसकी इकाई 7 है, जिसका वीडियो इसके पहले हमने बना करके डाल दिया है, उसकी आज एक्सरसाइज अभ्यास 7A हम हल कराने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक सवाल पढ़ते हैं और उसका जवाब भी हम आपको हल करा देते हैं। वीडियो गौर से सुनिएगा, दिलो दिमाग लगा करके सुनिएगा। एक मरतबे में समझ में ना आए तो कई मरतबे चला के सुनिए, पूरा वीडियो चलाइए, पूरी बात सुनिए, तब जा कर के कहीं आपको समझ में आएगा। जब समझ में आ जाए तो उसके बाद में फिर आप अपनी नोटबुक में इन सवालों को हल कर लीजिए, तब ये जहन नसीं हो जाएंगे, फिर आप नहीं भूलेंगे। अगर एक साथ में सारे काम करेंगे कि वीडियो भी देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो ना आपको समझ में आएगा ना आप कुछ कर सकते हैं। लिहाजा हर बार बताया जाता है कि जब तक टीचर पढ़ाए, जब तक टीचर बोले, तो कोई दूसरा काम नहीं करना है, न किसी से बात करना है, ना कुछ लिखना है, ना कॉपी किताब में हाथ लगाना है। बिल्कुल फ्री माइंड होकर के बैठा जाता है। टीचर्स की बात गौर से सुनी जाती है, समझी जाती है। जहाँ पर समझ में नहीं आता है वहाँ टीचर से सवाल किया जाता है और उस बात को फिर से समझा जाता है। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक टीचर से पूछते रहना चाहिए। इसमें टीचर नाराज नहीं होता है, ना पूछने पर टीचर नाराज होगा कि टीचर बता रहा है आप पूछ नहीं रहे हैं, इसका मतलब है आपको सब कुछ आता है क्या? नहीं आता है। नहीं आता है तो पूछते क्यों नहीं? इसलिए पूछना चाहिए। जो बच्चा टीचर से सवाल पूछता है वो बच्चा अच्छा होता है, पढ़ने में अच्छा निकलता है, उसको बार बार समझाया जाता है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक समझाया जाता है। इसलिए आप सवाल पूछा करिए। सवाल पूछने में हमको गुस्सा नहीं आती, गुस्सा हमको इस पर आती है कि हम जब पढ़ाते हैं और चुपचाप हाँ हूँ करके और इसके बाद में कोई कुछ पूछते ही नहीं है, मतलब ये सब कुछ आता ही है। तो अपनी आदतें बदली करें। जब टीचर पढ़ाए तो सवाल जो समझ में ना आया करे उसको चाहे 10 मरतबे पूछे। कोई टीचर कहीं का भी हो वो नाराज आपसे नहीं होगा, वो आपसे खुश होगा कि बच्चा अच्छा है, कम से कम बात समझ में नहीं आई है तो हमसे पूछता है, ताकि हम बता दें तो चीज़ समझ में आए, तो उसकी आगे की कहानी आगे चल जाए। तो इसलिए आप लोग सवाल जब पढ़ा करें तो पूछा करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम, और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, साथियों में शेयर करिएगा, अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो पहला सवाल हम शुरू करते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 3 शब्द दिए हैं, ये ABCD। पहले सवाल में 4 सवाल है, किसी में असंख्य भरना है, किसी में 1 भरना है, किसी में वक्र भरना है। यही शब्द हैं, इन्हीं शब्दों को चुन करके हमको जवाब देना है। तो चलिए पहला है एक समतल में स्थित 2 बिंदुओं से। कह रहा है एक समतल है, ये आपका एक समतल है, इसमें कह रहा है 2 बिंदु स्थित है। एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। कह रहे हैं कि एक समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं बताइए भाई? अगर एक बिंदु होता, देखो एक बिंदु होता कोई मान लो O है, तो इससे तो हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। इससे एक बिंदु होता तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन 2 बिंदु है, एक समतल में कितने हैं? एक समतल में 2 बिंदु A और B, तो इन दोनों से होकर के सिर्फ एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसका सवाल, इसका जो जवाब होगा वो ये होगा, एक समतल में स्थित 2 बिंदु से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। इसमें भरना है एक और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, तो यहाँ पे भर देना है 1। अब दूसरा है सवाल B, समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं, कितने होते हैं? अब देखिए ये एक रेखा है, एक रेखा हम ये, इसमें बिंदु होते हैं, ये पॉइंट कितने भी है, ये बिंदुओं से मिलकर के ये रेखा बनी है। ये रेखा आपकी बनी, ये AB, इसमें असंख्य बिंदु, कितने बिंदु है? असंख्य बिंदु है। यहाँ भरना है असंख्य, असंख्य बिंदु हैं। समतल में स्थित किसी रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं, ये इसका सही जवाब होगा।
अब गोले का तल, आपका गोला है, ये देखिए ये गोला है, ये क्या समतल है क्या है, ये समतल इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, वक्र तल बोलेंगे। आपका जो गोला होगा, गेंद होगा, बॉटल होगी, तो उसका तल क्या होगा, वक्र होगा। क्या होगा, गोले का तल वक्र होता है, वक्र। यहाँ पे क्या है, ये वक्र बनाते हैं, ये वक्र होता है। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर, ये हमने बताया था, ये समतल में भी स्थित, ये एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु है P, एक समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींच सकते हैं हम, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ये देखिए, ये इससे होकर के जाने वाली असंख्य रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो यहाँ भरेंगे असंख्य, क्या भरेंगे, असंख्य रेखाएं, अनलिमिटेड लाइनें हम खींच सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका जवाब। ये पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया। अब दूसरा सवाल आता है, सही जुमले लिखे हुए हैं, जो जुमला सही होगा, जो बात सही होगी उसके सामने टिक का निशान लगा देंगे ओके का, और जो जुमला गलत होगा, जो बात गलत होगी, उसके सामने हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। चलिए, कागज का तल समतल है। कागज, आप एक कागज ले लीजिए, ये देखिए ये बुक है, ये कागज है, इसका तल क्या है, समतल है। तो ये बात क्या है, सही है। ठीक है ना, इसके सामने हम निशान लगा देंगे ओके का, ये बात सही है। अब दूसरा सवाल है, तीन असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जाए। कह रहे कि तीन बिंदु है जो एक सीध में नहीं है, असंरेखीय मतलब एक रेखा में नहीं है, एक लकीर में नहीं है। एक बिंदु ए यहाँ है, दूसरा बी यहाँ है, तीसरा बिंदु सी यहाँ है। तो कह रहे हैं कि तीन बिंदु हो गए, तो इनसे असंख्य समतल खींच सकते हैं। नहीं भाई मेरे, असंख्य समतल नहीं खींचे जा सकते। इससे इसमें चाहे आप त्रिभुज बना लें तो भी एक ही समतल बनेगा, और चाहे तीनों बिंदु से होता हुआ आप एक सर्किल खींच दें तो भी ये एक ही समतल बनेगा। चाहे वक्र तल बने, चाहे समतल बने, ये एक ही तल बनेगा। तो ये जो बात कह रहे हैं कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, ये बात गलत है, इसलिए इसको हम गलत करेंगे। अगला सवाल है सी, समतल में स्थित दो रेखाएं, समतल में दो रेखाएं सदैव कहते हैं समांतर होती है, हमेशा फासले पर होती है, वो कभी जाके मिलती नहीं। अब देख लेते हैं, ये आपका ये बोर्ड क्या है, ये समतल है। समतल में स्थित हमारे सामने एक रेखा ये है, रेखा L और रेखा M। ये ऐसी कंडीशन में ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो पहले जो सवाल कह रहे हैं, समतल में स्थित दो रेखाएं कह रहे हैं, ये इस कंडीशन में होती हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसे ही होती है सारी लकीरें। तो क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि कोई लकीर ऐसी भी हो सकती है, ये रेखा L हो और ये रेखा M हो, तो जब ये आगे बढ़ेगी कभी बढ़ेगी तो ये एक दूसरे को काटेगी, ठीक है ना। या फिर पहले से हो, ये रेखा L हो और ये रेखा M हो, तो ये बात कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि ये हमेशा ये दो लकीरें ऐसे ही होती है, तो ये बात गलत कह रहे हैं, ये बात गलत है। इसलिए हम यहाँ पर इसको हम इस कोटेशन को रंग करेंगे। कमरे की दीवार का तल, ये कमरा है, ये कमरे की दीवार है, इस पर बोर्ड भी लगा है, कह रहे हैं ये समतल है। ये बात ठीक है, सही है, दुरुस्त है, इसलिए इसको हम ओके कर देंगे। इस तरह से ये दो सवाल आपके हो गए। अब एक लास्ट सवाल बचा तीसरा, उसको हल करा देते हैं। आपकी ये एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। फिर इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए तीसरा सवाल की तरफ चलते हैं, इसको कर लेते हैं कि एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बाद में इसके दो वीडियो और बनेंगे, तो ये आपकी इकाई 7 भी मुकम्मल हो जाएगी। यानी इस इकाई में कुछ 4 वीडियो होंगे, 4 वीडियो आप देख लेंगे तो आपका ये वाला चैप्टर जो है, ये इकाई आपकी इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगी। तो चलिए तीसरा सवाल है, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, कॉलम ए वाले को कॉलम बी वाले से मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। चलिए इसके ले लेते हैं।
ग्लोब, ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब नहीं देखा होगा तो फुटबॉल तो देखा होगा ना। जैसी शक्ल फुटबॉल की होती है वैसे ग्लोब की होती है। ग्लोब होता क्या है, उसमें दुनिया का नक्शा बना होता है, कहाँ पानी भरा है, कहाँ ज़मीन है, वो सारा सारा नक्शा होता है। राजनीतिक अलग होता है, भौगोलिक अलग होता है। तो वो गेंद की तरह का होता है, जैसे फुटबॉल होता है। तो उसका तल क्या होगा भैया, उसका तल होता है वक्र तल होता है। ये इसको आर से मिला देंगे, ग्लोब को वक्र तल से मिला देंगे। स्टील की अलमारी, अलमारी आपने देखा, वो ऊपर ऊपर का एक पटरा होगा, ये बगल में होंगी, फिर ये सामने पट्टा होगा, ये फिर ये ऐसे होगी ये। तो ये सारे सरफेस इसके समतल होते हैं। क्या होते हैं? सारे इसके जितने भी पृष्ठ होंगे, ऊपर का हिस्सा, बगल का, नीचे का, दाएं का, आगे का, पीछे का, वो सब क्या होंगे? समतल होंगे। तो स्टील की अलमारी को हम समतल से मिलाएंगे। ठीक है ना? इसका सही जवाब ये। खीरा आपका, आपने खीरे देखा होगा, खीरे ऐसे होता है। तो कैसा होता है? ये वक्रतल होता है। क्या होता है? वक्रतल होता है। तो इसको हम खीरा को मिला देंगे, वक्रतल से मिला देंगे। ठीक है ना? लोहे का पाइप, देखिए लोहे का पाइप अगर आपने लिया ये, तो इसका ये तल होगा, इसे क्या होगा? राउंड, वक्रतल होगा। ठीक है ना? तो इसको लोहे के पाइप को हम वक्रतल से मिला देंगे। शंकु, आपने आइसक्रीम का कोन लिया होगा, उसको शंकु बोलते हैं। ठीक है ना? ये एकदम नीचे ऐसा रहता है और फिर ये ऊपर ऐसा रहता है, ये शंकु। तो शंकु में क्या होता है? इसका जो तल होगा ना, ये ऐसे क्या होगा? गोला होता है। इसका गोला होता है। जैसे बोतल का होता है ना, बोतल के कहते हैं गोला होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि नीचे से बिल्कुल बारीक रहेगा और ऊपर हिस्सा उसका ये चौड़ा रहेगा, मगर इसका तल क्या होता है? वक्रतल होता है। तो इसको हम शंकु को वक्रतल से मिला देंगे। श्याम पट का तल, ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, रंग का फर्क है। इसका तल क्या है? ये समतल है। तो इसको हम मिलाएंगे, समतल से मिलाएंगे। इस श्याम पट वाले को मिला देंगे समतल से। ठोस बेलन, एक लोहे का बेलन है जो ठोस है। ये गोल गोल है बेलन, मगर ये तल क्या है? ये समतल होगा। कोई जैसे ये है आपका, ये गोल है, लेकिन इसका ये वाला तल इधर से भी काट देंगे तो ये दोनों तल, ये तल समतल रहेगा और ये वक्रतल रहेगा। तो इसको वक्रतल और समतल दोनों से मिलाएंगे। इसमें समतल और वक्रतल दोनों से मिला देंगे, ये इससे मिलान कर देंगे। कांच की गोली, जो शक्ल फुटबॉल की है वही कांच की गोली है, यानी उसको हम वक्रतल से मिला देंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज का दी एंड हो गया आपका। ये इस एक्सरसाइज का दी एंड हो गया। ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार में न समझ में आया, कभी तभी देखिए, गौर से देखिए, पढ़ने की नीयत से, समझने की नीयत से देखिए और फिर नोटबुक में इसको उतारिए। इन सवालों के जवाबों को उतारिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, दिमाग में बात आएगी, निकल जाएगी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा, फिर आपको आने लगेगा। इसलिए इन सवालों को घर पर जरूर हल करें। और कुछ चीज़ें याद करने की होती है, समझ में तो आ जाती है लेकिन ज़बान से नहीं निकलती है, तो उन अल्फाज को निकालने के लिए हमको थोड़ा रटना पड़ेगा। उन अल्फाज को, उन शब्दों को हमें तरतीब से याद करना होता है। लिहाजा लिखने का भी काम करें, याद करने का भी काम करें, समझने का काम करें। इस तरह से इस वीडियो को एक मरतबे में न समझ में आए तो कई मरतबे देख करके अपना काम निकाल लें, ताकि इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल हो सके। तो दीजिए हमको इजाज़त, फिर मिलते हैं कल अगली वाली वीडियो मिलते हैं। और आप देखते रहे हमारा चैनल दी साइंस टीचर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।